दोस्तों आज मैं द हाउस दैट जैक बिल्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ये मूवी एक साइको किलर के बारे में है जो लोगों को मार के एक घर बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मूवी को एक्सप्लेन करना। मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को बात करते हुए देखा। उनमें से एक वो साइको किलर जेक होता है, दूसरा वर्ज होता है जो उसको नर्क ले जा रहा होता है। इसी सफर के दौरान वर्ज जेक से पूछता है उसके पिछले 12 सालों में किए गए 5 मर्डर के बारे में, जिन्हें जेक बताने लगता है। अपने फर्स्ट इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है। अब हम देखते हैं कि जेक अपनी गाड़ी कहीं ले जा रहा है। एक औरत जेक की गाड़ी रुकवा और उससे मदद, क्योंकि उसकी गाड़ी पंचर हो और गाड़ी का जेक भी खराब था, इसीलिए वो उससे लिफ्ट, लेकिन जेक उसकी मदद करने से इनकार कर देता। लेकिन वो औरत जेक से बहुत रिक्वेस्ट करती है। अब जेक मान जाता। अब वो औरत जेक की गाड़ी में बैठ जाती। जेक उससे कहता है वो उसे आगे मैकेनिक की शॉप तक ही लेकर जाएगा। बीच रास्ते में वो औरत जेक से बात करते करते उसे मजाक में ये कह देती है कि तुम एक सीरियल किलर लग रही हो। ये बात सुनकर जेक को मन ही मन में बुरा लगता। अब जेक उसे मैकेनिक की शॉप पे आकर छोड़ देता और वो मैकेनिक उस औरत की गाड़ी का जेक ठीक करके उसे दे देता। इसके बाद जेक उस औरत को वापस उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाता। साथ ही जेक उसकी गाड़ी बनाने में उस औरत की मदद करता है, लेकिन इस बार भी वो गाड़ी का जेक फिर से टूट जाता है। इसके बाद जेक को गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन वो औरत जेक से कहती, इस सुनसान इलाके में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, इसीलिए तुम फिर एक बार मुझे मैकेनिक की शॉप तक छोड़ दो। जेक मान जाता है। अब बीच रास्ते में वो औरत जेक से कहती है कि तुम किसी भी एंगल से सीरियल किलर नहीं लग रहे, वो बस एक मजाक कर रही थी। दरअसल तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन एक बार फिर से सीरियल किलर का नाम सुनकर जेक को गुस्सा आ जाता, क्योंकि वो पहले से ही परेशान। वो अचानक गाड़ी का जेक लेकर उस औरत के सर पे मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेक उस औरत की बॉडी को फ्रिज में लाकर रख देता है और फ्रिज को अच्छी तरह से बंद कर देता है, और वो उस औरत की गाड़ी को छुपा देता है और चाबी को जंगल में फेंक देता है, जिससे ये लगे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। इसके बाद हम सेकंड इंसिडेंट देखते हैं जहां जेक अपनी गाड़ी से एक औरत का पीछा कर रहा होता। जब वो औरत अपने घर के अंदर जा चुकी होती है तब जेक भी उसके पीछे पीछे आ जाता। वो घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता पर वो अंदर से लॉक था, इसलिए वो घंटी बजाता। वो औरत आकर जेक से पूछती है तुम कौन हो। तब जेक ये कहता है कि वो पुलिस है, वो किसी पूछताछ के सिलसिले में यहाँ आया। जब जेक घर के अंदर आने की कोशिश कर उससे वो औरत पुलिस का बेच दिखाने के लिए कहती। तब जेक एक नया प्लान बनाता। तभी उसे उस औरत के मरे हुए पति की फोटो दिखाई देती और वो ये कहता है वो एक इंश्योरेंस कंपनी से आया है, वो उसकी मदद करना चाहता ताकि उसे पैसे ज्यादा मिल सके। जेक उस औरत से ये कहता है उसने पुलिस वाला इसलिए बताया, उन्हें ट्रेनिंग के द्वारा यही सिखाया जाता है। अब इस औरत को पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो उसको घर के अंदर आने देती। अब वो औरत उससे चाय कॉफी के बारे में पूछती है, लेकिन जेक उसे कुछ भी नहीं बताता। वो औरत अकेली थी, इसीलिए जेक से डर भी रही थी। घर में मौका पा के ही वो औरत पर हमला कर देता है और उसका गला दबा देता है और फिर उसको चाकू मारकर मार देता है। इसके बाद वो उस औरत को कुर्सी पर बिठाकर उसकी एक फोटो खींचता है और फिर उस औरत की बॉडी को लेकर अपनी गाड़ी के पीछे रख देता है। बाद वो वापस घर के अंदर जाकर सभी चीजों को ठीक करने, वो खून के डब्बों को हर जगह से साफ करने लगता है, कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस दौरान वहाँ पर सचमुच की पुलिस आ जाती। दरअसल पुलिस वहाँ पर किसी चोरी की रिपोर्ट की वजह से आई। पुलिस वहाँ पर जेक को देख के उससे पूछताछ करती, जिस पर जेक उसको बताता है कि वो उस औरत का दोस्त है और वो कई घंटों से खड़ा उसके घर के गेट के बाहर उसका इंतजार कर दरवाजा नहीं खोला, इसीलिए वो पुलिस वाला उसके घर के अंदर जाकर छानबीन करने लगा। लेकिन जेक भी पीछे पीछे घर आ जाता है और वो पुलिस वाला उसे जाने के लिए ये सुनते ही जेक भागकर अपनी गाड़ी के पास जाता और गाड़ी को लेकर भाग जाता। उस औरत की बॉडी जेक की गाड़ी के पीछे बंधी हुई, इस कारण वो सड़क पर घसीटी हुई जा रही और सड़क पर खून बिखर गया था। इस बात का पता जेक को घर पहुंचकर पता चलता है, इसीलिए वो डर जाता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा अब वो क्या करे। लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगती है और वो सारा खून साफ हो जाता है और जेक का काम आसान हो जाता है। अब जेक उस औरत की बॉडी को, जो पूरी तरह बिखर गई थी, और वो उस बॉडी को भी फ्रिज में रख देता है। अब असल में वो हर एक की तस्वीर खींचकर अपनी दीवार पे लगाता। अब कहानी के बीच में हमें थोड़ा सा जेक के बचपन को दिखा, जहाँ पर वो बत्तख के बच्चे के पैर काटकर पानी में, और उसे ऐसा करने में बहुत मजा, यानी उसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। यानी कि प्रेजेंट में उसके सीरियल किलर होने के उसके बचपन का बहुत बड़ा हाथ। जेक ने इन दोनों मर्डर के अलावा कहीं और भी मर्डर की। एक बार जेक को अपनी गर्लफ्रेंड पर भी गुस्सा आता है और वो उसे गला दबाकर मार दे और उसकी बॉडी को लेकर जाकर फ्रिज में रखते। और वैसे ही जेक रात को कहीं जा रहा था पर एक आदमी दिखाई तो वो उसे भी गाड़ी से उड़ा देता और उसकी डेड बॉडी को भी अपने घर ले आता। उसके बाद में जेक अपनी गर्लफ्रेंड और उस गाड़ी से उड़ाए हुए आदमी
बॉडी को एक साथ रखता है और उन दोनों की एक फ़ोटो लेता है, जिस पर वो अपना नया नाम मिस्टर सोफिस्टिकेटेड लिखकर मीडिया के पास भेज, ताकि वो अपने नए नाम के साथ फेमस हो सके। और इसी तरह वो ऐसा करने लगा। अब हर बार वो मीडिया को लेटर भेजता है जिस पर मिस्टर सोफिस्टिकेटेड। अब हमें थर्ड इंसिडेंट दिखा। इस इंसिडेंट में हम जवान जेक को देख, जहाँ जेक अपनी एक नई गर्लफ्रेंड बनाता है, जिसके पहले से ही 2 बच्चे होते। एक दिन वो सभी शिकार पर गए, जहाँ पर जेक उन बच्चों को बताता है कि हिरन को मारने से पहले हिरन के बच्चों को मारना चाहिए, बाद में हिरन को तड़पा कर मारा जाए। उसके बाद जेक सचमुच उन लड़कों पर गोली चलाने लगता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड का एक लड़का खुले में भाग रहा, तब जेक उसे छूट और दूसरा बच्चा पत्थर के पीछे से ये देख रहा होता। जेक उसके सर पे भी गोली मार देता है, जिसके बाद जेक की गर्लफ्रेंड जोरों से रोने लगती। अब जेक इतने में भी खुश नहीं हो और वो उसके पास और उससे मरे हुए बच्चों को खाना खिलवाता है। उसके बाद वो उससे उसका फेवरेट नंबर पूछ, तो फिर कहती है कि 12। तो जेक उसे कहता है कि तुम्हारे पास भागने के लिए लेकिन वो नहीं भाग पाती और जेक उसे भी मार देता। फिर वो उन दोनों की बॉडी घर और उन्हें फ्रीजर में डाल दे और एक लड़के के मुंह में तार घुसाकर उसका मुस्कुराता हुआ मुंह और उसकी भी फोटो खींचता। अब इसके बाद हमें फोर्थ इंसिडेंट दिखाया जाता, जहाँ एक दिन जेक अपनी गर्लफ्रेंड जेटलिन से मिलने उसके घर जाता। जेक और जेटलिन का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा। जब जेटलिन उसे पूछती आखिर तुम काम क्या करते, उस दिन जेक शराब पीकर आया, इसीलिए वो सीधा कह देता है कि मैं सीरियल किलर हूँ जिसने अभी तक 60 लोगों को मारा। पहले तो वो उसकी बातों पे यकीन, फिर उसे धीरे धीरे शक होने लगा। इसीलिए जेटलिन दौड़कर घर के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी पास जाती है और पुलिस वाले को कहती उसका बॉयफ्रेंड एक सीरियल किलर है और वो खुद कह रहा है कि मैंने 60 लोगों को मारा। लेकिन तभी वहाँ पर जेक वो लड़ाई झगड़ा करने लगा। पुलिस वाले को लगता है कि ये इन दोनों के आपस का झगड़ा है, इसीलिए वो जेटलिन की बातों पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों लोग घर के अंदर आते, तभी जेटलिन कहती है कि तुम ही मिस्टर सोफिस्टिकेशन हो। जेक कहता है हाँ, और अब वो उसे भी मारने वाला होता। जेक जेटलिन को बांध देता है, धार चाकू लेकर उसकी बीस्ट काट देता है। उसके बाद वो उसे मार देता है। उसके बाद जेक उस बीस्ट को लेकर पुलिस वाले की गाड़ी के आगे रखता है, उसे पता चले कि वही असली सीरियल किलर है। अब हम प्रेजेंट में आते, जहाँ वर्ज जेक से पूछता है कि वो सिर्फ लड़कियों को क्यों मारता है। तब जेक कहता है कि लड़कियों को मारने में आसानी होती। साथ ही वो वर्ज को कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के दूसरे बीस्ट अपने पास रखा। फिफ्थ इंसिडेंट को जहाँ जेक ने एक करके बहुत से आदमियों को किडनैप किया, सभी लोगों को एक साथ एक ही गोली से मारना चाहता था। अब जेक उन सभी लोगों को सर एक ही लाइन में रख और बंदूक से निशाना लगा। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी जेक को कहता है कि तुम्हारी बंदूक की गोली बहुत छोटी, अकेली हम सबको एक साथ नहीं मार सकते। ये सुनकर जेक को अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत भागकर एक बड़ी सी बुलेट खरीदने जाता। वो पास की शॉप पर जहाँ वो दुकान वाले से सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग बुलेट देने के लिए कहता, लेकिन वो जेक से कहता है कि अपनी आईडी दिखाओ, जो जेक के पास नहीं। जेक उस पर चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है और उस दुकान वाले को उस पर शक होता है। वो कॉल करके पुलिस को सब बता देता है। उसके बाद पुलिस उसके पीछे लग जाती है। जेक दौड़ता हुआ दूसरी शॉप पर, जो उसके दोस्त की है, लेकिन उसका दोस्त उससे वो बुलेट देने से मना कर और कहता है कि पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई। जब जेक नहीं मानता तो वो उस पर बंदूक टांग देता। वो पुलिस को कॉल करके सब बता देता। वो जेक को कुर्सी पर लेकिन जेक बहुत शातिर, वो अपने दोस्त को बातों में फंसाकर उसे मार देता और उसके दुकान से एक बड़ी सी बुलेट चुरा लेता है और उसकी दुकान में पुलिस के आने का इंतजार करता। एक पुलिस वाला गाड़ी लेकर वहां आता है और जैसे ही वो दुकान के अंदर घुसता, वो देखता है कि जेक के हाथ में बंदूक, और मौका पाकर जेक तुरंत उस पुलिस वाले को गोलियों से भून देता है। जिसके बाद जेक उस पुलिस वाले की गाड़ी को लेकर अपने घर जाता, तेजी से भागता हुआ अपने घर के अंदर जाता और वो बड़ी सी बुलेट उस आदमी को दिखाता। ने जेक को कहा था कि तुम्हारी बुलेट बहुत छोटी। इसके बाद जेक उस बुलेट को गन में डाल देता है और उन सब लोगों के सर एक लाइन में कर देता है और इन पर निशाना लगाता है। वो गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी वही उसे पुकारता है। वो अपने कमरे में इधर उधर देख, जैसे ही वो अपने कमरे की लाइट ऑन, वो कोने में बैठे एक आदमी को देख। वो कोई और नहीं बल्कि वर्ज था। दोस्तों, आप वर्ज को लाइक यमराज मान सकते। वर्ज कहता है कि वो उसे लेने आया, बहुत क्राइम किए हैं, यानी कि बहुत पाप किए हैं। अब वर्ज जेक को उन सभी डेड बॉडियों से एक घर बनाने के लिए कहता है, क्योंकि जेक हमेशा से ही ऐसा घर बनाना चाहता, लेकिन वो कभी अपने घर से संतुष्ट नहीं हुआ। अब जेक उन सभी डेड बॉडी को इकट्ठा करता है और उनसे एक घर बनाता, और जब घर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब वर्ज जेक को उस घर में जाने के लिए कहता है। घर के बीच एक गड्ढा था। जेक उस गड्ढे में जाने वाला था, अचानक से पीछे से पुलिस आ जाती है और उसे वहीं पर मार देती, लेकिन मरने के बाद जेक उस गड्ढे के अंदर गिर जाता। अब हम जेक की रूह को देखते हैं जिसे वर्ज नर्क में ले जा रहा होता। जेक की सुनी और जेक को नर्क में भेजने का फैसला किया।
क्योंकि उसने बहुत लोगों को मारा था। वर्ज जैक को नरक के सबसे आखिरी पड़ाव में ले जाता है, जहाँ बहुत गर्मी थी और भारी मात्रा में लावा बह रहा था। बीच के रास्ते का पुल थोड़ा टूटा हुआ था। जैक वर्ज से पूछता है कि पुल की दूसरी तरफ क्या है। जवाब में वर्ज कहता है वहाँ सुरंग है, लेकिन वहाँ पर तुम जैसे लोग कभी भी नहीं जा सकते। जैक हेल यानी वो नर्क को देख के बहुत डर जाता है। वो भागकर सुरंग की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका हाथ फिसल जाता है और वो नर्क के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाता है। हाँ, उसको उसके कर्मों की बहुत बड़ी सजा मिलने वाली। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। इसके साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त।